फिजी टेट में भोजन स्वास्थ्य स्वच्छता से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स को एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम आपके इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट लेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में सभी का नोट सब बनाते चलिए। फिजी टेट में बेहतर स्कोर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है भोजन स्वास्थ्य व स्वच्छता। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। भोजन से हमें वे सारी चीज़ें प्राप्त होती है जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होती है और हमारे शरीर को स्वच्छ बनाए रखने में मदद करती है। पोषक तत्व कहलाता है, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, जल हो गए और खनिज हो गए। ये सभी क्या है, आपके पोषक तत्व हो गए। अब आपके एग्जाम के दृष्टि से कौन महत्वपूर्ण है? कार्बोहाइड्रेट के प्रश्न, वसा व प्रोटीन के प्रश्न, विटामिन और खनिज लवण के प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए बात करते हैं कि संतुलित आहार किसे कहा जाता है। शरीर को सभी पदार्थों की उचित मात्रा मिलती रहे, वही आपका संतुलित आहार है। चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे विटामिन हो, चाहे जल हो, इन सब की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे, शरीर को उचित मात्रा मिलती रही, वही हमारा संतुलित आहार कहलाता है। लेकिन जब आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल इन सब की पर्याप्त मात्रा या फिर उचित मात्रा शरीर को ना मिल पाना क्या कहलाता है? आपका असंतुलित आहार कहलाता है। अब बात करते हैं कुपोषण किसे कहते हैं। लंबे समय तक संतुलित आहार ना मिल पाना आपका क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट ना मिल पाना, वसा ना मिल पाना, प्रोटीन ना मिल पाना, विटामिन ना मिल पाना और जल ना मिल पाना, ये क्या हो जाएगा? आपको कुपोषण हो जाते हैं। ठीक है, कुपोषण के जैसे कि प्रोटीन की कमी से आपका कुपोषण हो जाता है, विटामिन की कमी से कुपोषण हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आखिर होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को सबसे तेज़ी से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट से शरीर को 50 से 70% ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है जी, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर को सबसे तेज़ी से ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को 50 से 70% ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट आपके शकरकंद, आलू, गेहूं, चावल, मक्का व शक्कर में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा कोई भी चीज़ मीठा रहता है उसमें उतना ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कम पाया जाता है। जैसे मान समझिए इसको, जो चीज़ जितना ज़्यादा मीठा रहता है उसमें उतना ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, आपका अगला है प्रोटीन। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि एवं कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में मदद करती है या फिर सहायक होती है। जो हमारे प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर के वृद्धि एवं कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में क्या करते हैं? मदद करते हैं या फिर सहायक होते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। प्रोटीन जो है आपके पनीर, मक्खन, अंडा, अनाज, अंकुरित, इन सब में पर्याप्त यानी कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं आपका वसा। वसा जो है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2 गुना ऊर्जा देता है। वसा जो होता है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कितना? 2 गुना आपको ऊर्जा प्रदान करता है। इसे शरीर का क्या कहते हैं? ऊर्जा बैंक कहा जाता है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि शरीर का ऊर्जा बैंक किसे कहा जाता है, आंसर क्या होगा? वसा। वसा को शरीर का ऊर्जा बैंक कहा जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2 गुना शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब बात कर लेते हैं जो आपका वसा है, वसा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। दूध, घी, ये सभी क्या है? इनके प्रमुख स्रोत हैं। यह लंबे समय तक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिए, जो ऊँट होते हैं, ऊँट के कुबड़ में क्या, आप बचपन सुनते आए होंगे कि ऊँट के कुबड़ में क्या भरा रहता है? पानी भरा रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऊँट के कुबड़ में वसा का संग्रहण रहता है। ठीक है जी, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब तो हो गया। अब चलिए बात करते हैं आपका विटामिन। विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में किया था। अब हम इनके वैज्ञानिक को कैसे याद रख सकते हैं? एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा, जिसने विटामिन से भरा हुआ गिलास को पी लिया, जिससे उसके पंख निकल आए। यानी कि पंख से आप क्या याद रख सकते हैं? फंक। ठीक है, अब विटामिन जो है कई प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, कुछ विटामिन जो है जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? विटामिन बी और विटामिन सी है। जबकि आपके वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है आपके वसा में घुलनशील विटामिन है।
ठीक है जी, बात आप नोट कर लीजिएगा। जो विटामिन होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, अपितु हमारे शरीर को रक्षा करने का काम करता है। बाकी जो आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, वसा हो गए, प्रोटीन हो गई, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते थे, लेकिन जो आपके विटामिन है ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। अब देखिए आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, विटामिन के रासायनिक नाम बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम विटामिन के रासायनिक नाम को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। रथ पर एक ट्रॉफी। आप ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर स्पर है वो साइलेंट में है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम र से रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम थ से थायमिन हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम ए से एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क से कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम ट से टोकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम फ से फिनोक्विनोन हो जाएगा। अब 2 बार इनको पढ़िएगा तो आपको आराम से इनके केमिकल नाम याद हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के की कमी हो जाने से कौन कौन से रोग होते हैं और ये सब विटामिन किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए में की कमी हो जाने से रतौंधी रोग होता है, जिसे रात्रि का अंधापन भी कहते हैं। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत है हरी सब्जी, गाजर और पालक, लेकिन आपका जो गाजर है ना उनमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, बाकी अन्य सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी का जो स्रोत है कौन कौन से, मूंगफली, तिल, अंडा, दूध, ये सभी क्या है इनके प्रमुख स्रोत हैं। अब चलिए बात करते हैं विटामिन सी के। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो स्कर्वी, मसूड़े में सूजन हो जाता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन है, खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि आपका आंवला हो गया, नींबू हो गया, इन सभी में विटामिन सी बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन डी जो है प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, दूध से, अंडे से प्राप्त होता है, लेकिन मछलियों के यकृत के तेल में भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई की कमी हो जाने से जनन शक्ति में कमी हो जाती है। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत कौन है, हरी सब्जी है, दूध और मक्खन, ये क्या है, विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। अब चलिए बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फिनोक्विनोन होता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, उसे हम हीमोफीलिया कहते हैं। विटामिन के का प्रमुख स्रोत कौन है, टमाटर, हरी सब्जी, ये क्या है, विटामिन के का प्रमुख स्रोत है। अब चलिए बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी के अंतर्गत बहुत सारे विटामिन आते हैं। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी की बी2 की कमी से त्वचा फटना, आंखें लाल होना, ये सभी रोग होते हैं। विटामिन बी2 जो है आपका मांस, दूध, इन सभी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए आपका विटामिन बी3 का रासायनिक नाम पेंटोथोनिक अम्ल होता है। विटामिन बी3 की कमी से बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना, ये सभी हो जाती है। विटामिन बी3 जो है आपके गन्ना, टमाटर, मूंगफली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम होता है वो निकोटिनामाइड होता है। विटामिन बी5 की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन बी5 का प्रमुख स्रोत है मांस, मूंगफली, आलू, ये सभी इनके क्या है, प्रमुख स्रोत है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। विटामिन बी6 की कमी से कौन से रोग होते हैं, बालों का गिरना, चर्म रोग, ये सभी रोग होते हैं। विटामिन 6 का प्रमुख स्रोत कौन है, ईस्ट, गेहूं, अंडा, ये सभी क्या है, इनके प्रमुख स्रोत है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन होता है। इस विटामिन में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी12 का प्रमुख स्रोत कौन है, मांस, दूध, ये सभी इनके प्रमुख स्रोत है। विटामिन बी12 कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन का टेस्ट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। हमारे शरीर को वसा से ऊर्जा प्राप्त होता है, प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त हो, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, लेकिन जो आपका विटामिन है, विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन दूसरा है, ऊँट के कुबड़ में किसका संग्रहण होता है,
तो आपका वसा का संग्रहण होता है। रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? तो रेटिना रथ पर एक ट्रॉफी, यानी कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। किसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? जब हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? किस विटामिन कमी से होता है? तो आपका विटामिन सी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। बाल सफ़ेद किस विटामिन कमी से होता है? तो आपका विटामिन B3 कमी से हमारे बाल जो है सफ़ेद होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है? हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी हो जाने से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी हो जाने से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए उपलब्ध होता है किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में आपका क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन है? तो विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है, तो आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? रथ पर एक, तो एस हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल एक प्रकार का क्या है जी? आपका विटामिन है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? देखिए, मछलियों की यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? रथ पर एक, कस हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या है? वो आपका कैल्सीफेरॉल है। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रथ पर एक, ट्रॉफी टर्फ हो जाएगा टोकोफेरॉल, यानी कि आपका विटामिन ई का जो रासायनिक नाम यह क्या है? आपका टोकोफेरॉल है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के की कमी हो जाने से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। यदि बच्चों के शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उनकी अस्थियां जो है मुड़ने लगती है, यानी कि उनको क्या हो जाता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा वसा में घुलनशील नहीं है? तो देखिए, आपका विटामिन बी और विटामिन सी जो है वसा में घुलनशील नहीं है। विटामिन ए वसा में घुलनशील है, विटामिन के वसा में घुलनशील, लेकिन विटामिन बी जो है वसा में घुलनशील नहीं है। मनुष्य के नेत्रों से संबंधित किस विटामिन से है? विटामिन ए से है। सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद।